सूरह इब्राहिम अल्लाह के बंदो सुनो। यह सूरह दिल को गहराई तक ले जाती है, इंसान को उसके रब से जोड़ती है, उसके अतीत को दिखाती है, उसकी गलती याद दिलाती है और उसके भविष्य को रोशन करती है। सूरह इब्राहिम हमें बताती है कि अल्लाह की किताब सिर्फ इल्म नहीं बल्कि नूर है, ऐसी रोशनी जो इंसान की सोच, उसके दिल, उसके फैसलों और उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल देती है। शुरुआत में अल्लाह ये बयान करता है कि यह किताब इंसान को जुल्मात से नूर की तरफ ले जाती है। जुल्मात यानी अंधेरे, गुनाह, नफ्स, घमंड, गफलत, शक, डर और फिक्र, और नूर यानी हिदायत, ईमान, तवक्कुल, सब्र, सुकून और अल्लाह की रहमत। यह सूरा हर उस इंसान के लिए है जो अपने दिल में रोशनी ढूंढ रहा है, जो ज़िंदगी में सुकून चाहता है, जो अपना रास्ता सही बनाना चाहता है। अल्लाह के बंदे, इसके बाद अल्लाह हमें यह दिखाता है कि पिछली कौमें क्यों गुमराह हुईं। नबियों को जुठलाना, हक से मुंह मोड़ना, अहंकार, दुनिया की चकाचौंध में खो जाना, इन सब ने उन्हें तबाह कर दिया। हर नबी ने अपनी कौम को समझाया, लेकिन जिन्होंने अपने कान बंद कर लिए वह हिदायत से दूर हो गए। यह हिस्सा हमें यह समझाता है कि हक जब सामने आ जाए तो इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान इसे सुनना और मानना ही है। इसके बाद अल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देता है, अच्छे कलाम की मिसाल। एक ऐसे पेड़ जैसी है जिसकी जड़ें मजबूत हों, शाखें आसमान में उठी हों और फल लगातार आता रहता हो। यानी ईमान और नेक अमल इंसान को मजबूत बना देते हैं। उसकी सोच, उसका किरदार, उसकी बातें सब असर पैदा करती हैं। उसका फ़ायदा खुद भी मिलता है और दूसरों को भी। और बुरे कलाम की मिसाल उस पेड़ जैसी है जिसकी कोई जड़ ही नहीं होती। वह हवाओं में उखड़ जाता है, उसका कोई वजन नहीं। ये बुरे अमल और बुरे अकीदे की हालत है, ना दुनिया में सुकून, ना आखिरत में राहत। अल्लाह के बंदो, सूरह का सबसे कीमती हिस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं। वह ऐसे नबी थे जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। उनकी दुआएं एक बाप का दर्द, एक नबी का प्यार और एक मोमिन का यकीन दिखाती हैं। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, इस शहर को अमन बना, मेरी औलाद और मुझे बुतों से दूर रखना, मेरी औलाद के दिल तौहीद पर कायम रखना, मुझे और मेरे बच्चों को नमाज कायम करने वालों में शामिल कर। ए अल्लाह, लोगों के दिल इस घर की तरफ झुकते आए और हमें अपनी रहमत से ढांप ले। इन दुआओं में सिर्फ उनकी औलाद नहीं बल्कि पूरी उम्मत शामिल है। उनका हर जुमला ये सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी विरासत यह है, नमाज, ईमान, तौहीद और नेक रास्ता। अल्लाह के बंदे, सूरह क़यामत के दिन का वह खौफनाक दृश्य भी दिखाती है जब जालिम एक दूसरे को पकड़ेंगे, अपने लीडरों पर इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। दोस्तियाँ खत्म, रिश्ते खत्म, बहाने बेकार। हर इंसान अकेला होगा, बस अपने अमलों के साथ। इस मंजर का मकसद डर पैदा करना नहीं, बल्कि इंसान को पहले ही जगा देना है कि अभी वक्त है, अभी रास्ता बदल सकता है। फिर अल्लाह अपने नबी को तसल्ली देता है कि जैसे पिछली कौमें तुम्हारे खिलाफ खड़ी हुई, वैसा ही अब भी होगा, लेकिन नतीजा हमेशा हक के हक में रहा है। बुराई कभी जीती नहीं, बस कुछ देर के लिए शोर मचा लेती है। सूरह के आखिर में अल्लाह अपनी कुदरत का बयान करता है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है, वह सब अल्लाह का है। वह आंखों की चोरी तक को जानता है, वह निगाह जो चोरी से उठती है, वह दिल के हर राज को भी जानता है जो इंसान खुद भी नहीं समझ पाता। लेकिन इसी के साथ अल्लाह ईमान वालों के लिए खुशखबरी देता है, ऐसे बाग, ऐसी नहरें, ऐसी राहत और ऐसा सुकून जो भी खत्म नहीं होगा। और सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह की रजामंदी। वह कहेगा, मैं तुमसे राजी हूँ। ये अल्फाज अल्लाह के बंदे हैं, पूरी दुनिया से ज़्यादा कीमती हैं। इस सूरह का सबक यह है, शुक्र करो, तुम्हारी ज़िंदगी नूर से भर जाएगी। दिल में तौहीद जमाओ, रास्ते खुद खुलने लगेंगे। नमाज को पकड़ लो, यह हर मुश्किल में सहारा है। नेक बात और नेक अमल इंसान को आसमान तक उठा देते हैं। दुआ व दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होता। अल्लाह बार बार ये कहता है, अगर तुम शुक्र करोगे, मैं ज़रूर ज़रूर तुम पर अपनी नेमत बढ़ाऊंगा। और नाशुक्री इंसान की बरकतें छीने लेती है। अल्लाह के बंदो, सूरह इब्राहिम की पुकार बहुत साफ है। अपने रब से जुड़ जाओ, अपने दिल को साफ कर लो, उसकी किताब को पकड़ लो, उसके रास्ते पर चलो और अपने हर कदम पर यह याद रखो, रहमत, नूर, सुकून, राहत सब उसी की तरफ से है। यही इस सूरह का नूर है, यही असली कामयाबी और यही ज़िंदगी का सच।